नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा कीमती है और उनके लिए जिनकी उम्र 24 साल से 30 साल की है। ये बहुत ज़्यादा वीडियो कीमती है। एक पर्सन पूछा है, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा, गुरुदेव मेरी उम्र 26 साल है और मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ और मेरा नॉलेज बहुत ज़बरदस्त है, मगर मैं एक जगह आके फंस गया हूँ। आपके कुछ वीडियो मेरे मम्मी पापा देखते हैं और मैंने आपको प्रश्न भेजा है, क्या कंफ्यूजन है, कहां मैं फंस गया हूं। ठीक है, प्रश्न उन्होंने अलग तरीके से पूछा, मैं थोड़ा सा आपको अलग तरीके से बता रहा हूं, नहीं तो फिर दोबारा से देखना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा कि मेरी तरफ मेरे सामने पूरा का पूरा भविष्य है कि मैं शादी करूं, बच्चों को जन्म दूं, अच्छा बिजनेस स्टैंड करूं, सारा कुछ करूं, और एक तरफ मेरा दूसरा मेरे को दिखाई दे रहा है कि मैं साधनाएं करूं और परमात्मा को प्राप्त हो जाऊं, और परमात्मा को प्राप्त हो जाऊं, उसके बाद शादी करूं, बच्चे करूं, जो करना है करूं, जैसे आपने करा, अच्छा जैसे मैंने करा। मगर मैं तुम्हें बता दूं, मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें ये तो नहीं कह सकता बेटा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मैं तुम्हें ये कह सकता हूं कि जो आध्यात्मिक लोग होते हैं उनके कुछ लक्षण होते हैं, उनके कुछ संकेत होते हैं कि वो साधना करते आ रहे हैं या उन्होंने साधनाएं करी हैं, अब उनको कैसा जीवन जीना चाहिए, और जो संसारिक हैं उनको कैसा जीना चाहिए। तो मैं यहाँ 7 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो संसार के लिए जरूरी है और वही अध्यात्म के लिए जरूरी है। तो आप एक एक पॉइंट को अच्छे से सुनना। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, हो सके तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, मगर एक एक पॉइंट को समझेंगे तो अगर वीडियो 20 मिनट का होता तो 20 मिनट में तुम्हारी ये समस्या यहाँ खत्म हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं, संसारिक से स्टार्ट करते हैं। संसारिक व्यक्ति वो होता है जिसे कुछ भी कह दो वो भरोसा कर लेता है। कैसे? उसे ये कह दो कि माँ बाप की इज्जत करोगे तो तुम्हें जो है तुम्हारा भविष्य अच्छा हो। उसे ये कह दिया जाए कि अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें अच्छा मिलेगा। अगर तुम समाज की ये बात मानोगे तो तुम्हें इज्जत मिलेगी। उसे जो जो तुम कह दोगे और उसे वो दिखाई देगा और वो उसको मानेगा। तुम उसे कह दो कि नंगे पांव 5 किलोमीटर दूर मंदिर है, वहां जाओगे तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, वो चला जाएगा। जो तुम कहो वो पूर्णतः समाज को फॉलो करेगा। वो ये नहीं कभी संदेह उठा पाएगा कि जो मुझे कहा जा रहा है वो गलत है या सही है। वो आंख बंद करके, कान बंद करके, दिमाग को पूरा बंद करके वही करेगा जो उसे कहा जा रहा है, और उसी को वो सर्वश्रेष्ठ मानेगा, सबसे ऊपर वही। जैसे कोई स्त्री शादी करके आए, उसे बता दिया जाए कि अच्छी पत्नी, अच्छी मां के क्या लक्षण है। पति कुछ भी कहे तो तुम रिप्लाई ना करना। पति मारे भी, तुम्हें मार मार के मार दे, मगर ये ध्यान रखना माँ बाप का घर तुम्हारे लिए अब बंद हो गया है। उस चौखट से तुम्हारी लाश ही निकलेगी। और वो लड़की भी इस बात को पूर्णता मान ले और मार भी खाने लगे। दूसरी तरफ आते हैं, पहला गुण समझा दिया, पहला गुण समझा दिया। अब अध्यात्म का पहला गुण समझो। आध्यात्मिक व्यक्ति अपना पूरा दिमाग खोल के काम करता है। वो मंदिर जा रहा है, उसे संदेह पैदा होता है कि मंदिर जाने से हो क्या रहा है, कि पंडित को तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। मेरे माँ बाप ने क्या जिया मंदिर जा जाके, मेरे दादा दादी नाना नानी ने, पूरा समाज मंदिर में जा रहा है, ये क्या कर रहा है और इससे बेनिफिट क्या है? क्या इससे इनकी ग्रोथ हो रही है? क्या मंदिर जाके मेरी ग्रोथ हुई? क्या मैं भगवान के आगे खड़ा होकर जो मांग रहा हूं वही मुझे मिल रहा है? अगर वही मुझे मिल रहा है तो क्या 100% वही है जो मैंने मांगा, या मेरा जीवन कहीं इधर उधर भाग रहा है? तो उसे लगता है कि ये गलत है। अब उसे लगा कि मंदिर जाना गलत है, कि गुरुद्वारे मस्जिद चर्च जाना गलत है। अब उसे लग गया कि गलत, इसमें कुछ भी नहीं है। अब पूरा समाज कहेगा कि ये करोगे तो इज्जत मिलेगी, मगर वो कहेगा मुझे इज्जत चाहिए ही नहीं, मुझे कोई इज्जत नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इसमें कंफर्ट नहीं हो पा रहा, मेरे को इसमें अपना विकास नहीं दिख रहा है।
पहला तो ये सांसारिक समाज को फॉलो करेगा, आध्यात्मिक अपने इंटरनल को फॉलो करेगा, अंदर से क्या हो रहा है वो उसको फॉलो करेगा। दूसरा बता रहा हूं, अब मैं दूसरा लक्षण बता रहा हूं, दूसरा पॉइंट बता रहा हूं। जैसे मैंने पहला पॉइंट बता दिया है कि वो अपने को, अपने इनर को फॉलो करता है, अपने अंदर को फॉलो करता है। अब ये आध्यात्मिक व्यक्ति जो है, ये ध्यान रखना, उसे अगर हम कहेंगे चलो वो पाठ कर लो, तुम आज गीता पढ़ लो, तुम रामायण पढ़ लो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम भजन गा लो, तुम नाम सिमरण कर लो, उस पर भी वो संदेह करता है कि तुम करते आ रहे हो, तुम्हें क्या मिला। वो क्वेश्चन करेगा, वो प्रश्न उठाए। दूसरा पॉइंट आता है, ये दूसरा पॉइंट अच्छे से समझ लें। यहां पर बहुत सारे संसारिक गलत फहमी में पड़ जाते हैं, बहुत सारे संसारी यहां गलत फहमी में पड़ जाते हैं। मेरे बहुत सारे साधक भी इस गलत फहमी में, वो कहते हैं गुरुदेव हम कब मुक्त होंगे, हमें कब मोक्ष मिलेगा, और फिर वो कहते हैं गुरुदेव हमारा ये काम है संसार का, थोड़ा सा आशीर्वाद तो हो जाए। इस संसार के काम भी करवाने हैं इनको और इनको मोक्ष भी चाहिए, ना तो इनको संसार मिलेगा ना इनको मोक्ष मिलेगा। अब तुम मेरा वीडियो देख रहे हो तो मुझसे पूछना मत पर्सनली, ये बता दो तुम्हारे बारे में ही क्या रहा। अब चलते हैं आगे। आध्यात्मिक व्यक्ति जब किसी गुरु के पास पहुंचेगा और वो गुरु कहेगा कि तुम ये साधना करो, तुम्हारी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी, कि तुम ये मंत्र जाप करो, तुम्हें लक्ष्मी मिलेगी, कि तुम एकादशी दिन चावल ना खाओ तो ये होगा, तुम पीले कपड़े पहनो तो ये होगा, तुम्हें संसार की ये चीजें मिल जाएंगी। तो जैसी आध्यात्मिक व्यक्ति वहां पहुंचेगा तो वो ये समझ जाएगा कि मैं फिर फंस गया, मैं फिर फंसा हूं, मेरे को जो चाहिए वो मेरे को मिला ही नहीं, वो जो गुरु मैं ढूंढ रहा हूं वो गुरु मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैं अपनी वासनाएं पूरी करने के चक्कर में गुरु के पास नहीं आऊं, मैं वासनाओं से मुक्त होने के लिए आया हूं। समझ रहे हो? आध्यात्मिक व्यक्ति कहेगा कि प्रभु मेरे गुरु, मेरे सदगुरु, मुझे वासनाओं से मुक्त कर, मुझे वासनाएं थोड़ा पूरी करनी तेरे पास आके। बुद्ध के जीवन में यही हुआ था। 6 साल में उन्होंने कई गुरु बदल दिए थे, गुरु से लायक ही नहीं थे जिस लायक बुद्ध था। मगर संसारिक व्यक्ति क्या करेगा? संसारिक व्यक्ति को भी समझ लो, वो गया गुरुद्वारे में, चर्च में, इधर उधर जिधर सब जगह गया, इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, उसे पक्का पता लग गया ये काम नहीं कर रहे हैं। फिर वो आध्यात्मिक गुरु के पास जाएगा, आध्यात्मिक गुरु के पास भी वही मानसिकता लेके जाएगा कि जीवित गुरु है, आशीर्वाद देगा, काम बन जाएंगे भाई। समझ रहे हो ना? तुम गुरु से मिले हो सब वासनाओं से मुक्त होने, तो तुम आध्यात्मिक व्यक्ति हो, और आध्यात्मिक व्यक्ति को गुरु मिल जाए ये बहुत कठिन है। ध्यान रखना, ये बहुत कठिन है, क्योंकि जो गुरु होता है, जो तुम्हें परमात्मा बनाने के लिए इस धरती पर उतरा है, उसके पास अधिकतर लोग वो भीड़ लगा के खड़े हो जाते हैं जिनको अपनी इच्छा पूरी करनी होती है, तो तुम तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हो। इतनी भीड़ को चीर के तुम्हें आना पड़े। यदि तुम्हें मेरे पास आना, तो मेरे पास बहुत भीड़ है, उनको काटते हुए, उनको चीरते हुए तुम मेरे पास आ पाओ। तो आध्यात्मिक व्यक्ति वासनाओं से मुक्त होने के लिए गुरु का हाथ पकड़ता है। आध्यात्मिक व्यक्ति वासनाओं से मुक्त होने के लिए संन्यास लेता है। संसारिक व्यक्ति अब भी अपनी बीमारियों से मुक्त नहीं हुआ और बीमारियों को मजबूत करने के लिए आता है। 2 हो गए। तीसरे के बारे में बता रहा हूं। अब तीसरे पे, जैसे मैंने बताया, हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, तो मैं दूसरे को थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। उसको ये भी लगता है गुरु के पास आने के बाद कि ये गुरु मेरे योग्य है या नहीं, क्योंकि वो देखता है गुरु कह रहा है कि संसार की ये चीज मिलेगी, वो चीज मिलेगी, तो वो देखता है अपने आसपास के सभी माहौल को, अपने आसपास के लोगों को, कि भाई पत्नी भी मिल गई, बच्चे भी हो गए, काम भी मिल गया, पैसा भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, अंत में ये फिर दुखी है। तो उसे लगता है अगर इस गुरु से मैं सब कुछ ले भी लिया तो अंत में तो मैं दुखी ही रहूंगा ना, मुक्त तो नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम कहां है? वासनाएं, वासनाओं से मुझे मुक्त होना।
और संसारिक व्यक्ति वासना पूरी करेगा, आध्यात्मिक व्यक्ति वासनाओं से मुक्त होगा। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, तो तीसरे पॉइंट को समझ लेना। अब वो जो है वो कभी भी किसी भी चमत्कार को नहीं माने। ये ध्यान रखना, चमत्कार को चमत्कार को हमेशा जो है संसारिक मानता है। संसारिक की दृष्टि में चमत्कार है, गुरु आशीर्वाद देगा मैं एनलाइटेड हो जाऊंगा, गुरु आशीर्वाद देगा मोक्ष घटित हो जाएगा, गुरु ये करेगा ये घटित हो जाएगा, गुरु मेरी जॉब लगा देगा, गुरु मेरी बीवी जो है अच्छी शादी करवा देगा, गुरु अच्छे बच्चे करवा देगा, गुरु अच्छा बिजनेस करवा देगा। मगर आध्यात्मिक व्यक्ति को चमत्कार जैसा कुछ लगता नहीं। वो हमेशा सोचता है कि ये घटना जो घटी है, वो आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा ये सोचता है ये घटना घटी है, इसके पीछे कारण क्या होंगे, क्यों ऐसा घट गया। गुरु कहता है कि काफी सारी घटनाएं अकारण होती है। नहीं, कारण होता है, तुम्हें दिख नहीं रहा, बस कारण होता है, 101% कारण होता है, तुम्हें दिख नहीं रहा। तो आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी ये नहीं कहेगा कि चमत्कार हो गया, कि भाई ऊर्जा बरस पड़ी, चमत्कार हो गया, शक्तिपात हो गया, मेरे 7 चक्र खुल गए या मेरे 1000 चक्र खुल गए या गुरु ने ऐसा कर दिया। वो ये नहीं कहेगा। वो हमेशा ये कहेगा कि अभी मेरे अंदर वासना है, मैं उससे मुक्त हुआ या नहीं हुआ, क्या मैं मृत्यु से पार हुआ या नहीं हुआ। गुरु कुछ भी कहता रहे, वो यही कहेगा क्या मैं मृत्यु से पार हुआ या नहीं हुआ। और संसारिक व्यक्ति नाचने लगे, ये मिल गया वो मिल गया। तीसरे पॉइंट को समझ लिए। अब चौथे पॉइंट पे हम आते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति का चौथा पॉइंट बहुत ही मजेदार है, बहुत ही पावरफुल पॉइंट है। इसे समझ लेना, अगर तुम्हारे भीतर ये गुण है तो समझ लो तुम आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहता। वो नहीं चाहता कि मेरे कारण कोई दुखी हो जाए। एक एक शब्द को ध्यान से सुनना यहां बहुत बड़ी समस्या है। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी किसी को दुख देना नहीं चाहता है। समझ लो क्या कह रहा हूं मैं। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी किसी को भी दुख देना नहीं चाहता है, मगर वो किसी को खुश करने के लिए भी अपनी आजादी नहीं छोड़ता। ये समझ लेना, वो जो कर रहा है उसके कारण तुम्हें दुख हो रहा है, वो तुम्हें छोड़ देगा, मगर अपने काम करने के तरीके को नहीं बदलेगा। जो अपना काम करने का तरीका बदल दे सिर्फ तुम्हारे खुश होने के चक्कर में, वो संसारी है। संसारिक व्यक्ति हमेशा ये देखेगा कि मेरे सामने जो लोग खड़े हैं मेरी बुराई तो नहीं करेंगे, मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएंगे, मेरा तिरस्कार तो नहीं करेंगे, मेरे को दुत्कारेंगे तो नहीं, कल भविष्य में इनकी जरूरत पड़ी तो ये मेरा साथ देंगे नहीं देंगे। अब इतनी सारी चीजें अगर वो सामने वाले व्यक्ति कहते हैं कि हम, अगर तूने हमारे खिलाफ कुछ करा तो हम ये सारा काम करेंगे, तेरा साथ नहीं देंगे, तेरी बेइज्जती करेंगे, तेरी बदनामी करेंगे, तेरी इज्जत नहीं करेंगे, अगर तेरे को ये सब चाहिए तो नाच हमारे सामने। तो संसारिक व्यक्ति नाचेगा और आध्यात्मिक व्यक्ति कहेगा ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम्हें खुश करने के चक्कर में मैं अपनी आजादी नहीं खोऊंगा। मैं जीवन को जिस तरीके से जी रहा हूं, मैं रत्ती भर भी अपने जीवन को नहीं बदलूंगा। इस पृथ्वी पे जितने भी बुद्ध हुए उन सभी की तरफ से मैं ये बोलने जा रहा हूं, और जितने बुद्ध होंगे उन सभी की तरफ से मैं बोलने जा रहा हूं, बुद्ध सर कटवाने को तैयार हो जाएगा, मगर किसी को खुश करने के चक्कर में सर कभी नहीं झुका पाएगा। ध्यान रखना, बुद्ध कभी भी किसी को खुश करने के लिए अपना सर किसी के आगे नहीं रखेगा, कटवा देगा। वो बोलेगा मार दो गोली मेरे को। जो सत्य है वो तुम्हें बोलूंगा तो तुम मुझे मार दोगे, और अगर नहीं बोलूंगा तो खुद में ही मर जाऊंगा मैं, तो बोल के ही मरूंगा फिर मैं। तो वो गर्दन नहीं झुकाएगा। और जो संसारी होगा वो तुम्हारे आगे हमेशा गर्दन झुका कर रखेगा, वो गर्दन उठा नहीं पाएगा। माँ बाप है, शादी करनी है, जी बिल्कुल करनी है। माँ बाप नाराज हो गए तो, बाप को हार्ट अटैक आ गया तो, शादी कर ली, बच्चे करने हैं, इच्छा ही नहीं है,
अभी कुछ भी इच्छा नहीं, अभी जीवन जीने की इच्छा। बच्चे करने, हाँ बिल्कुल करने हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति कहेगा भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे नियम और कायदे, मेरे को जो हो रहा है मैं उससे जीऊंगा पहले, बाद में तुम्हारी सुनो। और यही सबके साथ होता है। बुद्ध अगर अपने पिता का कहना मानते तो आज वो बुद्ध ना होते। महावीर अगर अपने भाइयों का कहना मानते तो आज वो महावीर ना होते। आज उनके आगे, नाम के आगे भगवान महावीर ना लगाया जाता। ये ध्यान रखना। गुरु नानक देव जी अगर अपने पिता का कहना मानते तो वो एक ज्यादा से ज्यादा एक दुकान खोलकर बैठ के व्यापार कर रहे होते। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी नहीं सुनेगा, मरना पसंद करेगा, मगर अपने जीने के तरीके को और अपने मार्ग को बदलना नहीं पसंद करेगा। इसी दृढ़ता और इसी संकल्प के कारण वो उस परम को छू पाता है। और जिसमें ये नहीं है, जो लचर पचर है, वो कभी भी नहीं छू पाता। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी समझौते नहीं करता। वो सीधा कहता शब्दों में, मेरे साथ चलना तो मेरे जैसे हो जाओ, तुम्हारे जैसे मैं कभी नहीं हो पाऊंगा। ध्यान रखना, तुम अपने जीवन में बेटा इसे अच्छे तरीके से देखना, परमात्मा मुफ्त में नहीं मिलता। परमात्मा को पाने के लिए, उसके साथ एक होने के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती, बहुत भारी। और वो जो आध्यात्मिक होता है वो कीमत चुकाता ही चुकाता है। क्योंकि झुकूंगा किसके आगे? जो ऑलरेडी नर्क में जी रहे उनके आगे झुकूंगा, किसके आगे गर्दन झुकाऊंगा? तो वो अपने को कभी नहीं बदलता, किसी कीमत पे नहीं बदलता। पांचवें पे आते हैं। चौथे को थोड़ा सा और बता दूं, वो कभी भी किसी को खुश करने के चक्कर में नहीं पड़ता। उससे ये पता होता है कि जो मैं कर रहा हूं उनके साथ, इसमें कहीं खुशी नहीं है। पांचवा भी बहुत अच्छे से समझ लेना। जिनके अंदर ये पांचवा गुण है वो 101% बुद्ध पुरुष होंगे। जिनके अंदर ये पांचवा गुण है वो फीमेल 101% इस जन्म में उस परम सत्य को पाकर विदा होगी। ये पांचवा ध्यान से सुन लेना। मैं ये कह रहा हूं, ये पांचवा, इस पृथ्वी पर किसी के अंदर ये पांचवा गुण होगा तो वो 101% इसी जन्म में बुद्धत्व को उपलब्ध होगा, परमात्मा को उपलब्ध होगा, मोक्ष को उपलब्ध होगा। पांचवा बहुत पावरफुल गुण है। वो कभी भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर कब्जा नहीं करता, वो कभी भी किसी वस्तु के ऊपर कब्जा नहीं करता, वो सदा सबको आजाद रखता है। तुम आजाद हो, जैसा जीना चाहो जियो। तुम गले मिलना चाहो आजाद हो, तुम गाली देके जाना चाहो आजाद हो, तुम हमेशा आजाद हो। वो क्यों आजादी देता है? क्योंकि वो स्वयं आजादी को जी रहा होता है। मैं तुम्हें ये बता दूं, यहां आध्यात्मिक गुरुओं की बात कर रहा हूं। जो गुरु तुम्हें बांध ले अपने साथ, वो गुरु नहीं हो सकता। मेरे बहुत सारे साधक साधिकाएं मेरे बहुत प्रेम में है। मैं उन्हें सदा कहता हूं, मुझसे भी आगे जाओ, मुझसे भी विदा हो जाओ। मैं तो मील का एक पत्थर हूं, मैं तो रास्ते पर पड़ा एक पत्थर हूं जिसपे लिखा हुआ है परमात्मा थोड़ा आगे है। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी किसी पे कब्जा नहीं करता, कभी किसी को गुलाम बना के नहीं रखता, क्योंकि सिद्धांत ऐसा है, किसी को गुलाम बनाने के लिए उसका गुलाम पहले स्वयं को बनना पड़ता है। तुम स्वयं किसी के गुलाम बनोगे तभी दूसरा तुम्हारा गुलाम बने। आध्यात्मिक व्यक्ति प्रेम सबसे करता है मगर गुलामी नहीं। वो नहीं चाहता कोई उसका गुलाम बने और वो बनने भी नहीं देता, क्योंकि वो स्वयं किसी का गुलाम नहीं बनता। और प्रेम गुलामी नहीं, वो किसी का गुलाम नहीं बनता, किसी पे कब्जा नहीं करता, और ना ही वो अपने ऊपर किसी का कब्जा होने देता है। इसे भी समझ लेना। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी ये नहीं सोच सकता कि मैं किसी के अंडर में हो जाऊं, कि मैं किसी के अंडर में रहूं। आध्यात्मिक व्यक्ति जब ऐसे गुरुओं के पास जाता है जो अपने शिष्य को अपने अंदर रखना चाहते हैं, जो अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति उन गुरुओं को भी छोड़ देता है। आध्यात्मिक व्यक्ति गुलामी के सख्त खिलाफ होता है।
स्वयं की गुलामी के भी और दूसरों की गुलामी के भी। क्योंकि वासना एक गुलामी तो है, उसे तो उन वासनाओं से मुक्त होना था ना, तो वो कैसे स्वीकार कर ले? प्रेम करता है ठीक, मगर गुलामी नहीं। तुम उसे कहो कि मैं तुमसे नाराज हूं और तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, वो कहेगा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जाओ तुम्हारी गति हो, तुम आनंदित रहो। तुम उसे कहोगे कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं, वो कहेगा ठीक है, आ जाओ, आनंदित रहो तुम। क्यों? तुम्हारा है मन, तुम आ गए, तुम्हारा मन है, तुम चले जाओ। आध्यात्मिक व्यक्ति, ठीक है, 5 हो गए, 2 और रहते हैं, छठे को भी मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी किसी से प्यार की भीख नहीं मांगेगा। ध्यान रखना, वो कभी भी किसी को नहीं कहेगा कि तुम मुझे प्यार करो। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति सदा एकांत में रहना चाहिए। एकांत में वो परमात्मा के साथ है और वो किसी भी कीमत पे अपने परमात्मा से अलग नहीं हो। अगर वो किसी की तरफ प्रेम का हाथ बढ़ाता तो उसे पता कि यह मेरी मुसीबत मेरे गले पड़ेगी। तुम उसे प्रेम भी करो तो भी तुम्हें थोड़ा दूर दूर रखेगा, क्योंकि उसका प्रेम उससे जुड़ा हुआ है। जैसे योगी को एकांत पसंद होता है, भोगी को भी एकांत पसंद होता है। तो यहां जो योगी है उसे एकांत पसंद है, वो अपने एकांत को कभी खंडित नहीं होने देगा। वो पत्नी को, बच्चों को, घर में सबको कहेगा मेरे एकांत को डिस्टर्ब नहीं करो, मेरी साधना डिस्टर्ब नहीं। यदि उसे ऐसा लगता है कि मैं यहां बैठा हूं और मेरा 2-2.5 हजार रुपए का नुकसान हो जाएगा, कुछ पैसे का नुकसान हो जाएगा, तब भी वो ये सोचेगा हो जाने दो, साधना नहीं। वो अपने प्रेम को, अपने आनंद को जिए। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब ये जो छठा पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये गुण अगर किसी में होता है तो वो 101% इस जन्म में मोक्ष को प्राप्त होगा। समझ लेना, अगर ये गुण जो मैं बता रहा हूं ये अगर होता है तो 101% मोक्ष को प्राप्त होगा। क्या? आध्यात्मिक व्यक्ति, उसको ये लगता है कि मैं यहां गलती से पैदा हो गया, ये सभी को लगता है, मगर आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी मृत्यु आने से पहले ही मौत के लिए इंतजाम करता है। वो अपनी मौत को रचता है, वो अपनी मौत को डिजाइन करता है। वो देखता है मुझे कैसे प्राण त्यागने हैं, मुझे क्या करना है। वो अपनी मौत का पूरा इंतजाम करता है। वो मरने से पहले अपनी समाधि को बनाता है, लोगों को बताता है कि ऐसे मरूंगा तो ऐसे करना। बुद्ध, फॉर एग्जाम्पल, बुद्ध मरने से पहले 6 महीने, मरने से 6 महीने पहले बुद्ध चीजें बताने लगे आनंद को। जिस समय मेरा अंतिम समय होगा तो आनंद ये करना, जिस समय मेरे को तुम चिता पे लिटाओगे, मेरे को लकड़ियों पे लिटाओगे, उस समय झगड़ा हो जाएगा मेरी अस्थियों को लेकर। तो जब मेरी अस्थियों को लेकर झगड़ा होगा तब ये काम करना, तब इंतजार करना किसी का। मेरे को अग्नि नहीं देना, कुछ और भी मेरे इनलाइटेड साधक आएंगे, उनके साथ जुड़ के मुझे अग्नि देना। ऐसे ही इनलाइटेड व्यक्ति अपनी मौत का पूरा इंतजाम करता है। ये समझना, ये छोटी सी बात नहीं कह रहा हूं। सांसारिक व्यक्ति मौत सुनकर, मृत्यु सुनकर घबरा जाता है, उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, वो डर जाता है, वो मौत शब्द नहीं सुनना चाहता। जब कभी खबर आती है, घर में बैठा हुआ टीवी देख रहा, आराम से कोई वेब सीरीज या अपनी पत्नी से बात कर रहा है और खबर आती है कि फलाना आदमी मर गया, तुरंत छाती पे एक धक्का लगता है, अबे यार मौत भी है, हमें भी आ जाएगी, क्या करें अब। मगर आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी मौत को डिजाइन करता है, अपनी मौत का उत्सव मनाने की सोचता है। उसके लिए मौत उत्सव है। क्यों उसके लिए मौत उत्सव है? क्योंकि जब वो एकांत में उस परमात्मा में लीन हो रहा है तो उसके दिल की धड़कन जो है उसे वो भी पसंद नहीं आती। वो कहता है मेरे एकांत में ये धड़कन भी वादा कर रही है, ये धड़कन भी मेरी दुश्मन है। वो कहता है एकांत में मेरी सांसों की आवाज भी मुझे दिक्कत पैदा करती है। वो कहता है मेरी नसों में बहता खून, इसकी इतनी आवाज है कि मैं इससे डिस्टर्ब हो रहा हूं। कौन सा वो दिन होगा जब मेरा शरीर विदा होगा और मैं पूर्णता उसमें लीन हो जाऊंगा। बुद्ध ने एक शब्द दिया था, निर्माण, ज्ञान को प्राप्त होना, और एक था परिनिर्वाण, महानिर्वाण, शरीर से भी विदा हो जाना।
तो आध्यात्मिक व्यक्ति मौत के लिए काम करता है। संसारिक इसके अपोजिट है, मौत ना आ जाए इसके लिए वो काम करता है, झूठ में फंसा रहता है, फिर गीता पाठ करेगा, मंत्र जाप करेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा, मौत ना आ जाए। तुमने देखा 45 से 50 साल के बीच में अधिकतर लोग धार्मिक हो जाते, तीर्थ स्थल पे जाने लगते। जवानी में तो गोवा चले जाएं, केरल चले जाएं, है ना, और कहां चले जाएं, वो सिंगापुर चले जाएं, बहुत अच्छी सी जगह है, मेरे साधक अधिकतर बोलते रहते हैं। थाईलैंड, राइट, थाईलैंड चले जाएं, मसाज करवा लें लड़कियों से। जवानी में तो ये होता, मगर बुढ़ापे में ना बाबा, मंदिर चलो, किसी संत के पांव पकड़ो, मौत से कोई बचा ले हमें। आध्यात्मिक जो मौत का स्वागत करता है, उसे लगता है मरना बड़ा मजेदार है। ठीक है, अब 7वें पे आते हैं। अब 7वां और अंतिम लक्षण, पॉइंट, संकेत, यदि ये तुम में है तो भी तुम अध्यात्म में गति कर सकते हो। वो पूरे संसार में जीवन को देखता है, पूरे संसार में उसे सब जगह जीवन महसूस होता है, सब जगह उसे जीवन महसूस होता है। वो एक फूल खिलता है, उसको निहारता है, तोड़ता नहीं, निहारता है, उसको छूता है बड़े प्यार से, उसकी खुशबू का आनंद लेता है, वो तोड़ता नहीं उसे। वो हर जगह जीवन को देखता है, उसे लगता है अगर इसे तोड़ दूंगा तो इसे मैं अलग कर रहा हूं, ये टूट रहा है, मैं तोड़ू नहीं। वो सदा चीजों को जोड़ने में काम करता है। एक मेरी शादी का है, शिवप्रिया, मेरे पुराने साधक जानते हैं। तो मैंने ऊपर अपने घर के ऊपर छत पे काफी सारे पेड़ लगा रखे। तो एक बार शिवप्रिया आई तो हम लोग बात कर रहे थे, तो गुरु माँ ने बोला कि हमारे ऊपर पेड़ लगे हुए, मिर्चों के पेड़ लगे, उसमें ग्रीन चिल्ली जो है, बहुत सारे पेड़ों में ग्रीन चिल्ली आई है और सब भरा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि गुरु माँ फिर वो तोड़ के ले आते हैं, वो तो तुम तोड़ते होगे, सब्जी खाते होगे, सब्जी में डालते होगे, यूज करते होगे। तो गुरु माँ ने कहा ये सबसे बड़ी दिक्कत है, हमारे यहाँ कोई फूल खिलता है तो वो स्वयं टूटकर अपने आप उसकी जड़ों में चला जाता है। जो मिर्चें हैं, ग्रीन चिल्ली जो है, वो सूख जाएगी और टूट के फिर उसी में चली जाएगी। जो फल लुकते हैं वो फल हम खा ही नहीं पाते, तोड़ ही नहीं पाते, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो अंदर से ही नहीं लगता कि तोड़े उसे, वो उसी में लगे लगे सूख जाता है या वहीं खत्म हो जाता है। अब ये सुनने में तो लगेगा पागलपन की बात, मगर भीतर कुछ ऐसा होता है, पत्ता नहीं तोड़ सकते। और संसारिक आदमी मैंने देखा, जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, खड़े हैं किसी पेड़ के साथ, उसके पत्ते को पकड़ के मोड़ ही जा रहे हैं, मोड़ ही जा रहे हैं, जूस ही निकाल मारा उस पत्ते का। पेड़ भी सोचता होगा कि आसमान में आजकल राक्षस नहीं दिखते, राक्षस यहीं पैदा हो गए। और इंडिया की हालत तो बड़ी जबरदस्त है, कोई भी सड़क चलता है इधर उधर, उसको बाथरूम आया, वो पेड़ पे बाथरूम कर लिया उसने, चलो पेड़ पे ही गंगा जल डाल दिया। इतने महान लोग हैं, मगर आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसा कभी कल्पना भी नहीं कर पाता। इन चीजों को समझना, अगर ये 7 गुणों में से कुछ भी गुण तुम्हारे अंदर है तो मैं तुम्हें कहूंगा शादी बहुत बड़ी मुसीबत वाला काम है तुम्हारे लिए। और अगर इनमें से कोई भी गुण नहीं है, मेरी बात को समझ लेना, इनमें से 7 में से कोई भी आध्यात्मिक गुण तुम में नहीं, तो गुरु तुम्हारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। फिर गुरु की तरफ मत देखना। तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, समझदार हो, फिर शादी करना, बच्चे करना, उनकी शादी करना, इसमें भी आनंद है। संसार है ही इसलिए, इसमें भी आनंद है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे परेशानी, बीमारी में भी आनंद है। जब बीमार पड़ते तो लोग पूछने आते हैं, अरे क्या हो भाई, बड़ा मजा आता है अंदर से, देखो हमें कितना चाहते हैं लोग। एक बार मैं अपने पापा और पापा के दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तो वो आपस में बातें कर रहे थे, क्योंकि हमारे घर में हर सैटरडे को पार्टी होती थी। तो मैं बैठा हुआ था, मैं खा रहा था, वो लोग आपस में बात कर रहे थे। तो मेरे पापा के एक दोस्त ने कहा कि हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि जब हम मर जाएं
तो हमारी जब डेड बॉडी कंधे पे ले जाए तो बहुत भीड़ होनी चाहिए, बहुत भीड़ होनी चाहिए। मैंने कहा उससे क्या होगा, तुम देखोगे क्या? उन्होंने कहा नहीं, समाज में पता लगना चाहिए कि हम कौन हैं। देखो, समाज में पता लगना चाहिए कि हम कौन हैं। संसारिक व्यक्ति इस तरीके से, इसका भी मजा है, मरने के बाद भी मजा है कि भीड़ दिखनी चाहिए, पूरा शमशान घाट भर जाए। तो संसार में भी कोई बुराई नहीं। अब तुम अध्यात्म की तरफ जाना चाहो जाओ, अब तुम संसार की तरफ जाना चाहो जाओ। जो तुमने मुझसे पूछा मैंने तुम्हें बता दिया। मगर धरती अर्थात संसार, अध्यात्म अर्थात नीला आकाश, इन दोनों के बीच में एक नर्क है। वो नर्क बता दो तुमको, इन दोनों के बीच में एक नर्क है। वो नर्क ये है जब व्यक्ति बीच में खड़ा होता है। ना तो संसार जी पाता है, ना अध्यात्म जी पाता है, ना तो 100% इधर आ पाता है, ना 100% उधर जा पाता है। वो व्यक्ति सबसे ज्यादा पीड़ा में और नर्क में फंसा होता है। यदि तुम ऐसी जगह पर हो तो तुम अपने जीवन का निर्णय जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी ले लेना, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत बुरा फंसता है। संसार में जाता है तो उसे पता लगता है सब ढोंग है, सब नाटक है, सब बकवास है। अध्यात्म में आता तो पता लगता कुछ हो ही नहीं रहा। ये नहीं देखता किस कमी के कारण नहीं हो रहा, बस ये कहता हो ही नहीं रहा। इस नर्क से तुम अपने को बचा ले। मैं नहीं कह रहा कि तुम बुद्ध हो जाओ, मत हो जाओ, मगर संसार को पूरा जी लो। जिसने संसार को पूरा जिया वो बुद्ध हो ही जाए। जिसने मिट्टी खाई खूब, उसको रोटी खाने का आनंद अलग ही आए। जिसने संसार को जिया उसे 101% पता लगेगा इस यहां कुछ भी नहीं, तो वो अपने आप ही आध्यात्मिक हो जाएगा। मगर बीच की स्थिति में कभी भी नहीं आना। ये बीच की स्थिति नर्क से भी बदतर है। कहते हैं नर्क होता है जहां मर जाने के बाद, गरुड़ पुराण में लिखा है, जहां मर जाने के बाद तुम्हारा पकोड़े बनाए जाते हैं, ब्रेड पकोड़े या कोई से भी पकोड़े, कढ़ाई में तला जाता है। अब मुझे ये भी समझ नहीं आया कि वो बेसन कैसे लगाते हो, शरीर तो यहीं रह गया, अब मन पे कैसे बेसन लगा के उसके पकोड़े तल देते हो, भगवान जाने क्या टेक्निक थी इनके पास। अब उसी तरीके से धरती पे एक सूक्ष्म कढ़ाई में तुम्हें डाल देते हैं, पड़ 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 पकोड़े तले जाते तुम्हारे, इधर भी नहीं जा पाते, इधर भी नहीं जा पाते, ना घर के रहे ना घाट के। रामनाथ बीच में लटक गए। अपने को बचाना, इस स्थिति से बचाना। वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, मगर तुमने जो पूछा है तुम्हारे जीवन की बात है, इसलिए इस तरीके से मैंने समझाया है। क्योंकि मैं किसी के भी जीवन को मजाक में नहीं ले सकता और अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, किताबों के आधार पर मैं कभी बोलता भी नहीं। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।